हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और आज के दिन की जो भी हमारे लेवल्स थे, फ्राइडे के दिन हमने चार चीजों पे डिस्कस किया था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड बैंकर्स, चारों ही हमारे लेवल्स पे चले हैं। और मार्केट एक तरफा नीचे था और हमने लेवल्स दोनों साइड के दिए थे, तो ऊपर के लेवल्स हिट नहीं हुआ, नीचे के लेवल्स जितने भी थे वो सारे चले। सो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जो भी नए व्यूअर्स हैं उन लोगों का के चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, डेफिनेटली आप कमाने भी लगेंगे। और आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सो आज स्टार्ट करेंगे डिस्कशन हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के क्या लेवल है, नेगेटिव क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। मिड कैप निफ्टी ने भी अच्छा क्लोजिंग दिया, नेगेटिव। तो डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे, एफआईआई का डेटा देखेंगे किस जगह पर है, निफ्टी का देखेंगे, एज वेल एज फिन निफ्टी का देखेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी में कल फिर बड़ा मूव होने के संकेत नजर आ रहा है। चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे पैटर्न बने हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो देखिए, एक मैंने ये वीडियो डाला था, खेला होने वाला है, और बाकी में आज बहुत बड़ा खेला हुआ। मिड कैप निफ्टी में पॉजिटिव होने के चांसेस थे, बट पॉजिटिव खुला, बट उसके बाद पॉजिटिव हुआ नहीं, नेगेटिव ही क्लोजिंग दिया। सो मिड कैप निफ्टी में देख सकते हैं कि ये 3 दिन से लगातार नेगेटिव होता जा रहा है। तो मिड कैप निफ्टी तो खत्म हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के साथ साथ में करेंगे हम निफ्टी एंड एज वेल एज फिन निफ्टी। सो तीनों ही चार्ट पैटर्न बहुत प्यारे बने हैं और लो के आसपास है। तो ये बाउंस बैक मारेगा या फिर कंटिन्यू नीचे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्यूसडे का दिन। सो ट्यूसडे के दिन में क्या लेवल अहम ट्रिगर करने वाले हैं वो भी देखेंगे। और एक चीज और है, 15 मिनट चार्ट्स में मेरे एक नेबर है, पड़ोसी है, वो बोलते हैं कि उनका कहना है कि 3:30 बजे के बाद बहुत इजी है मार्केट को समझना और समझाना कि मार्केट यहाँ पे टॉप था। ये 3:30 बजे के बाद बहुत आसानी से पता चल जाता है, ये बॉटम था। ये भी 3:30 बजे के बाद सबको पता चल जाता है। लेकिन कल मार्केट में क्या होगा, उसके कितने प्रोडिक्शंस हो सकते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। कुछ भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। सो 3:30 के बाद जो है ना, मार्केट सबको हलवा लगती है। लेकिन 3:30 से पहले जब रनिंग मार्केट चल रही होती है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो आज का जो मार्केट था, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, एज वेल एज सारे ही निगेटिव है। इस निगेटिव के पीछे जो लॉजिक है या रीजंस है, वो जो समझ में नहीं आ पा रहा है। और आज का जो इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट था, बिहार की गवर्नमेंट का फ्लोर टेस्ट होना, जो कि एनडीए ने, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के साथ उन्होंने पास तो कर लिया, लेकिन फिर भी मार्केट गिरा। ये चीज लॉजिकल समझ में नहीं आई। और एक टाइम ऐसा था कि जब बैंक निफ्टी, बैंकर्स नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर एक पोजीशन ऐसा लग रहा था कि ये पुल बैक देगा, और काफी अच्छा पुल बैक दिया था। यहाँ पे जो प्रीमियम थे वो स्पाइक भी हुए थे। मिड कैप निफ्टी का मैंने एक कॉल दिया था टेलीग्राम पर, जिसका कीमत 5 से 7 रुपए था, और वो 19 रुपए तक हाई मारा था, और उसका टारगेट जो था वो 15 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक जाने के चांसेस थे। 725 का था मिड कैप निफ्टी में। सो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप सर्च कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने एक अपना मेजर सपोर्ट बना के रखा है नीचे के लिए, तो ये सपोर्ट पर आपको निगाह बना के रखनी रहेगी। मैंने वैसे भी जो टारगेट दिया था वो 44,950 का दिया था कल के वीडियो में। ये लो को मैं कंसीडर कर रहा था कि ये लो के आसपास तक आएगा, और मार्केट ये लो को तोड़ने के बाद फिर वापस अच्छा खासा रीटेस्ट किया इसको। सो अभी हमारे लिए ये लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट मार्केट ने इतना कुछ खास दिया नहीं है, 87 से 82 5 पॉइंट्स का ही एडजस्टमेंट है। सो सबसे पहले हम इसमें जोन डिक्लेयर कर लेते हैं कि कल का मार्केट का जोन क्या रहेगा। सो जोन जो निकल के आ रहा है वो आपका 45,000, और नीचे का जो जोन निकल के आ रहा है वो 750 का। तो ये जोन एज ए मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये जोन के अंदर मार्केट रहेगा, तो उसके बाहर निकलेगा तभी हमें वो पोजीशंस बनानी चाहिए। और ऊपर का जो जोन निकला है वो आपका 44,980, सो ऑलमोस्ट 45,000 समझ लीजिए। 45,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहां से देखा जाए तो 110-20 पॉइंट है। और नीचे का जो जोन है वो
40 730 का समझ लीजिए। तो जो यहाँ से 150 पॉइंट है, अभी कल का मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि मार्केट ने बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ध्यान से देखिए कि ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक कैंडल है जो हमारे फ्राइडे के दिन का है, उसकी बॉडी एज वेल एज विक को हमारे रेड कलर की आज के दिन ने पूरा कैप्चर कर लिया है और ये कंफर्म बेरिश एंगल्फिन है। और सेम चीज जो है निफ्टी में भी बनी, निफ्टी का भी एनालाइज करेंगे तो उसमें भी देखा था, फिर निफ्टी में भी बनी है। सो ये कंप्लीटली निगेटिव सिनेरियो है और निगेटिव पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी ये रहेगा कि ये इसको रीटेस्ट करने इसका 50% के अप्रोक्सीमेट तक आएगा या नहीं आएगा। सो कल खाली यही देखने वाली चीज रहेगी। सो वापस से अगेन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये जोन डिक्लेयर किया है, तो इस जोन के अंदर मार्केट कहीं भी खुलता है, सो हमें वेट करना है। अगर नीचे का जोन उसने ब्रेक कर दिया, यानी 44,750 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू किया, सो यहाँ से 125 पॉइंट 150 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट है, या फिर गैप डाउन खुला इस लेवल पे, तो फिर हम डायरेक्टली पुट का पोजीशन बनाएंगे, उसमें कोई हमें ये नहीं रहेगा, क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये नीचे जाएगा। अभी नीचे जाएगा तो नीचे कितना नीचे तक जाएगा? सो 600 का है, तो ये राउंड लेवल जो है इसका 44,450 का एक लेवल निकल के आएगा, जो कि हमारा प्रीवियस सपोर्ट था। तो पहला लेवल जो निकलेगा वो निकलेगा 44,450 का, ये हमें मार्क करके रखना है। इस लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे और ये यहां से निकलेगा तो 300 350 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट मूव कैप्चर होगा। और अगर इसको भी लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि ये दिख रहे होंगे आप, इसको जूम कर देता हूं मैं, तब आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट था, तो रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर ये लो ब्रेक करता है वापस से, तो 44,450 750 का लो ब्रेक करना चाहिए। 750 के नीचे ब्रेक करेगा तब ये वापस से 44,450 के आसपास आएगा। और अगर इसके बाद ये भी लो ब्रेक कर जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है कि ये वाला लो जो है 450 का, उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है तो डायरेक्टली 44,000 इसका जो राउंड लेवल है, उस लेवल के लिए हम टारगेट को अचीव करेंगे। तो वो जो टारगेट निकलेगा 44,000 का, वो राउंड लेवल आपका यहाँ के आसपास निकलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, वेट करना है, वेट करने के बाद ये देखना है कि ये 44,450 को ब्रेक करके भी नीचे जा रहा है कंटिन्यू, या फिर वहां से स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आने के भी चांसेस है, क्योंकि पीसीआर वैल्यू जो है वो काफी ओवरसोल्ड है मार्केट, तो वो देखने वाली चीज रहेगी। तो अगर इस जोन के अंदर कहीं भी खुलता है, नीचे का लेवल ब्रेक करता है, तो हमें दो लेवल मिल जाते हैं। पहला जो लेवल है ब्रेक करने का, जो उसका है 44,750 को अगर ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 44,450, एंड 450 को भी अगर वो ब्रेक कर जाता है या छोटा मोटा पुल बैक मारने के बाद दोबारा से ब्रेक करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 44,000 राउंड लेवल का टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ऊपर की साइड से ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो बनेगा ऊपर की साइड का, वो बनेगा हमारा 45,225 का, ये पहला टारगेट बनेगा। और इसको 44,985 का जो निकल के आता है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आप राउंड लेवल समझ लीजिए, उसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन कर लेगा। ऊपर निकला, खाली एक वीक निकला, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सस्टेन कर ले, कैंडल क्लोज दे दे, तब हमारा पहला टारगेट रहेगा नेक्स्ट 200 पॉइंट पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव सिनेरियो थोड़ा छोटे उसमें देखना पड़ेगा, तो छोटा टारगेट रहेगा। नीचे के लिए बड़ा टारगेट ओपन है, और अगर ये लेवल को भी ब्रेक कर लेता है तो फिर हमारे पास दूसरा टारगेट बनेगा वो 45,475। तो ये दो टारगेट बनेंगे। अगर इनकेस ऊपर निकला और बहुत बड़ा गैप खुल गया, इसी के आसपास खुल गया, तो वेट कर लेना, घाई मत करना, इंस्टेंटली ट्रेड मत मारना। सो अभी इसका हम पीसीआर वैल्यू, इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.454 है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो सेलर है कॉल साइड से, तो एक सेलर है पुट साइड से, ये पीसीआर वैल्यू बताता है, तो यानी मार्केट को नीचे लाने का काम कर रहा है। अब ये इतना ज्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। वो प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? हो सकता है कल आ जाए, या फिर हो सकता है इसकी एक्सपायरी वाले दिन आए। सो वो देखने वाली चीज रहेगी। एंड अभी जो इसने क्लोजिंग दिया है 818 ऊपर, तो 900 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, उसमें देखेंगे
कॉल की कीमत जो है 308 रुपए और पुट की कीमत जो है वो 316 रुपए, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है इक्वल है, इसको इक्वल प्रीमियम ही बोलेंगे। एंड पीसीआर वैल्यू जो है वो काफी हद तक निगेटिव है, ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आती है। एंड अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, सो आप देख लीजिए उसको प्रॉपरली। एंड अगर ये पीसीआर वैल्यू नियर अबाउट 4-5 के आसपास आ जाती है, 0.45, तो मार्केट के यू टर्न लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने ऊपर से सेल किया है वो अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वो इससे ज्यादा वेट नहीं करते। और फिर अभी यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारे पास पुट की साइड में 45,000 की पुट की साइड में शॉर्ट कवरिंग हुई है, उससे ऊपर के पुट जितने भी हैं 10 लाख के आसपास तक का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख। सो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है। एंड 44,900 पे कहीं ना कहीं 7,64,000 सेलर्स है, और उसके नीचे 800 की स्ट्राइक पर आपको 11,22,000 देखने को मिलेंगे। तो डेटा ऑलरेडी है 44,500 पे जो है वो सबसे ज्यादा 18 लाख सेलर्स है, तो कहीं ना कहीं डेटा शिफ्ट हुआ है। और उसके नीचे के स्ट्राइक पे देखेंगे तो 20 लाख सेलर्स है, पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताया 44,000 राउंड लेवल तक आने की है। सो यहाँ पर ऑलरेडी सबसे बड़ा डेटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। सो ये सेलर की पोजीशंस है। इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो आप 44,000 के लेवल पे 5,44,000 न्यू सेलर्स आज के दिन ऐड हुए इतने दूर की स्ट्राइक पर। एंड इसके कॉल साइड का डेटा देखेंगे तो आपको 45,000 पे दिखेगा 30 लाख सेलर्स है, तो ये इसको ऊपर जाने से रोकेंगे। तो 45 के आसपास तक आया करेगा, 20, 25, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होने के चांस होंगे। तो ये चीज है कि कैंडल क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर, तब जाके अगला कैंडल ऊपर की तरफ जंप करेगा, अदरवाइज ये विक लगाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से प्रेशर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 30 लाख सेलर्स है और यहाँ पर आप देखिए 15 लाख सेलर्स है, आधे से ज्यादा का फर्क है, इसीलिए पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.54 है। सो इसके ऊपर का भी डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी 33 लाख सेलर्स है, तो 45,500 पे, बट जब तक ये सेलर्स यहाँ के हटेंगे नहीं तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। सो मार्केट बैंक निफ्टी का जो देखते हैं पीसीआर वैल्यू नेगेटिव है, डेटा नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है, ऊपर की साइड भी शिफ्ट है, बट ऊपर का जब तक ये 45,000 का राउंड लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, जब तक नहीं आएगा। और दूसरा केस हमारा डेली कैंडल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि मार्केट जो है बेरिश सिंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट नीचे आना चाहिए। मैंने जो एक 270 225 का ये जो टारगेट दिया है आपको, 250 का समझ लीजिए इसको, 250 का टारगेट दिया है, ये इस कंडीशन को देखते हुए कि अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा 50% का, मार्केट नीचे आया है, अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो 50% तक जा सकता है और वहां से गिरने के चांस है। मैं अभी आपको इस पे एक और चीज दिखा देता हूँ, फिबोनाची का लेवल डाल के दिखा देता हूँ। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर आता हूँ। इसका फिबोनाची से 50% का हमें रिट्रेसमेंट पता चलेगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जाता भी है कल, तो कहां से रिटर्न हो सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए थोड़ा। ये आपके सामने नंबर रखे हैं मैंने, फिबोनाची के नंबर्स है। सो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता भी है तो हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं 192 है, और 0.62 पर देखिए आप तो 323, यानी 300 तक का लेवल दिया है मैंने, 275 का लेवल दिया था कि ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जोन के अंदर से मार्केट को रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और यहां से अगर रिटर्न आएगा तो नीचे के ये जो 4 लेवल आपको दिख रहा है, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेवल तक आना चाहिए। ये ऐसा फिबोनाची के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है। तो आप फिबोनाची के ऊपर भी वीडियो है ऑलरेडी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अगर ये गैप अप गैप खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है, तो ये जो राउंड लेवल है 300 के आसपास, 45,300 250, तो इसलिए मैंने एक ऊपर का लेवल दिया है, बाकी के जो लेवल्स है वो सारे नीचे के लेवल्स है। एंड अभी इसके बाद निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या सिनेरियो है। निफ्टी में देखिए मैंने फिबोनाची ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये कल के दिन का फिबोनाची, इसने टारगेट अचीव नहीं किया है, मींस कल के हाई का कल के लो तक, और इसने ये टारगेट अचीव नहीं किया है। और सेम फिबोनाची को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पर, जो आज के दिन का हाई था और आज के दिन का लो, तो इसके जो है कल के लेवल मुझे मिल जाते हैं। सो ये देखिए ये कल के लेवल्स यहाँ पर मेरे सामने आ गए कि कल अगर मार्केट गैप अप भी जाता है तो ये लेवल्स जो है यहाँ से इसको रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ये 3 लेवल है, और 3 लेवल जो क्या है, 21,732, 21,700, 21,670, तो ये ऑलमोस्ट 700 के आसपास बहुत बड़ा 50% का रिट्रेसमेंट रहेगा। तो 700 से ये वापस से नीचे मारेगा, ऊपर अगर जाएगा भी तो ये मत समझ लेना कि मार्केट पॉजिटिव हो गया,
700 से फिर ये नीचे आने के चांसेस पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। सो इसमें भी हम देख लेते हैं। पहले हमारा डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना प्यारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा है। इसका नाम भी बुलिश बेरिश एंगलफिन कैंडल स्टिक पैटर्न है। पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है एंड कहीं पे भी विक भी नहीं छोड़ा, ना ऊपर ना नीचे, पूरा बॉडी इसके अंदर है। एंड मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे क्लोजिंग दिया, तो इसके बाद ये नीचे आने के संकेत पूरे क्लियरली दिखा रहा है। सो ऊपर के साथ नीचे के साथ साथ में मैंने जो ऊपर का आपको जो फिबोनाची आपको बताया कि मार्केट पॉजिटिव भी खुल सकता है थोड़ा बहुत 25-50 पॉइंट, या थोड़ा बहुत एक स्पाइक लगा सकता है यहाँ से। तो ये पॉसिबिलिटी रखिए कि ये जो 50%, ये जो आज मॉर्निंग में जो हाई बनाया था, यही ऑलमोस्ट 0.618 का लेवल है और इसी लेवल के आसपास से मार्केट जो है वापस से नीचे की साइड का सिनेरियो बना सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तब जाके ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव भी कितना होगा, जो हमारा आज के दिन का या कल की क्लोजिंग जो थी ऑलमोस्ट यहां तक ही पॉजिटिव हो पाएगा। सो इसमें देख लेते लेवल जो है, अगर ये लो ब्रेक करता है जो कि इसने 21,571 का बनाया था, अगर ये फ्लैट खुलता है 571 यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर एक ये रहेगा कि फिर ये सपोर्ट थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, फ्लो में नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर आएगा यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद, और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये सिनेरियो ऐसे बनता है। तो अगर ये फ्लैट खुल के इंस्टेंटली सुबह में तोड़ देता है तो बहुत अच्छा है, तो एक तरफा मीन्स बोलेंगे ना, ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए। और इसके जो टारगेट है वो टारगेट भी आप फिबोनाची के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो टारगेट है वो 21,472 का है, यानी ये 500 के लेवल पर थोड़ा बहुत रुकेगा और उसको फ्लो में तोड़ेगा। और दूसरा जो टारगेट है वो 441, और तीसरा जो टारगेट है 410, और लास्ट जो टारगेट है पॉसिबिलिटी इसकी भी है 21,347 367 का। सो ये है, अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ये तीसरा टारगेट जो है लास्ट वाला भी पॉसिबल है कि अचीव हो सकता है। एंड अगर इसमें जो है मेन चीज जो है वो आपको ये 50% के रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर निगाह बनानी चाहिए, और यहाँ के नीचे मार्केट यहाँ तक अगर टकराता है तो बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। अभी इसका हम पीसीआर वैल्यू देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन का डेटा कैसा है, ये फ्लैट भी खुल सकता है, गैप अप भी खुल सकता है, मोस्टली फ्लैट टू फ्लैट खुलने के चांसेस है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो इसको एक पुल बैक लेने का इंतजार कर लेना, और पुल बैक अगर जैसे ये लेगा तो यहाँ से नेगेटिव सिनेरियो दिखाएगा या फिर ये वाला लो ब्रेक करेगा तो एक एंट्री नीचे की साइड की बना सकते हैं। सो इसका पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो 0.65 है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, इसको नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं 0.65 को। एंड जो हमारा क्लोजिंग दिया है 616 का, तो 600 की स्ट्राइक प्राइस पे हम देखेंगे कि 127 का पुट का वैल्यू है और कॉल का वैल्यू जो है 155 का है। तो यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसी को लोग ज्यादा सेल करेंगे। एंड 600 पे अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर 25,19,000 डेटा है और यहाँ पर 33 लाख है। तो ये जो लो बना है ये इसका एक बहुत बड़ा ऑलरेडी सपोर्ट का काम कर गया। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर ये नीचे का जो 600 का सपोर्ट है 571 का जो बनाया है तो वो काफी मजबूत हो जाएगा। एंड डेटा की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है पुट साइड पे, एंड शॉर्ट कवरिंग भी हुई है आपके 500 के स्ट्राइक प्राइस पे। 2,24,000 सेलर्स निकले हैं 47 में से, बट स्टिल 47 लाख सेलर्स हैं। और 600 के नीचे का अगर देखते हैं तो 25 लाख से नीचे की साइड में फिर इतना डेटा नहीं है, तो ये डेटा अगर नहीं है तो यू टर्न लेने के भी चांस रखता है। एंड ऊपर की साइड पे देखेंगे तो डेटा यहाँ पर 21,800 पे काफी डेटा है, 68 लाख है। फिर उसके नीचे 700 पे देखेंगे तो 59 लाख है, ऑलमोस्ट 60 लाख। और उसके भी ऊपर देखेंगे 22,000 पे 94 लाख सेलर्स हैं, 94 लाख सेलर्स है। तो ऊपर जाना इतना इजी नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न नेगेटिव है तो नेगेटिव के सिनेरियो ज्यादा है, बट नेगेटिव साइड में डेटा नहीं है। ऑप्शन चेन देखते रहिए और वहां पर आप डेटा पे ऑब्जर्व करते रहिए कि डेटा किस साइड में ज्यादा हो रहा है। एंड इसके साथ साथ में फिन निफ्टी का कर लेते हैं। फिन निफ्टी है, उसके बाद लास्ट करेंगे। वीडियो पूरा देखिए तो आपको पूरे लेवल्स आएंगे। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे देखिए एक ट्रेड लाइन को क्रॉस किया था और काफी अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है डाउन ट्रेंड के लिए। सो फिन निफ्टी में भी आपको सेम है सिनेरियो बैंक निफ्टी के जैसा। आप देखेंगे पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है इसने कवर किया है। इसका हाई
और इसका हाई दोनों ऑलमोस्ट आज रेड कैंडल का हाई थोड़ा सा ज्यादा था 25-30 पॉइंट और नीचे से पूरा कवर किया। कैंडल जो क्लोजिंग दी है वो बॉटम साइड पे दी है एंड कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव सिनेरियो में है, बट इसका एक्सपायरी है तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाना चाहिए। कि जितने भी लोगों ने ये यहाँ से 7 तारीख से आप देखेंगे तो जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया है इसको वो अभी स्टिल प्रॉफिट में है और कल के दिन भी वो प्रॉफिट निकालेंगे एंड कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट इस सिनेरियो के आसपास क्लोज देना चाहिए। तो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में फिन निफ्टी, क्योंकि लास्ट वीक भी फिन निफ्टी जो है क्लोजिंग जो है उसने पॉजिटिव साइड में दिया था एक्सपायरी के दिन और उसका रीजन यही निकला था कि जितने लोग भी पहले से सेल करके बैठे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में जंप हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ में फिन निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ फॉर्मेशन दे रहा है। ये पहला डब्ल्यू का पार्ट बना और ये दूसरा डब्ल्यू का पार्ट बना और अगर फिन निफ्टी का प्राइस जो है इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये हमें 2 टारगेट दिखा सकता है। अभी डिपेंड्स होगा कि पहले मैं ये डब्ल्यू को हटा देता हूँ कि मार्केट में ये फिन निफ्टी ओपन कहाँ होगा। 900 का अप्रोक्सीमेट राउंड लेवल क्लोजिंग है। इस राउंड लेवल पर अगर ये क्लोजिंग इसके पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जोन भी डिक्लेयर कर देते कि बेरिश कंडीशन हम इसमें कहां पर देखेंगे। तो ये इसका एक जोन बनता है अकॉर्डिंग टू मी कि अगर मार्केट में ये 961 के ऊपर निकलता है 19,960 से ऊपर निकलना क्लोज देता है तो फिर ये ऊपर की पॉसिबिलिटी रखता है। और ऊपर में भी कहां तक की पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी 20,050 20,060 तक की ये क्लोजिंग देगा। तो यानी यहां से 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर ऊपर तक दे सकता है ये। तो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करेंगे एंड इस लेवल को भी अगर वो फ्लो में निकालता है और यहाँ पर कैंडल कोई भी नेगेटिव नहीं आती है तो फिर ये ऊपर का लेवल जो है वो 20,200 तक की मूव दिखा सकता है। एंड नीचे की अगर बात करें क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें भी क्लोज बेरिश है, बाकी सब में भी बेरिश है, तो ये भी नीचे की साइड आ सकता है। तो नीचे की साइड को आने के लिए इसमें वेट करना रहेगा आपको 19,850 का लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो नीचे की साइड का ट्रेड मत लीजिए। और नीचे की साइड का ट्रेड तभी लेना जब ये इस लेवल को ब्रेक कर दे एंड ब्रेक करेगा तो इसके नीचे का जो टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 19,850 का, यानी यहाँ से 100 पॉइंट है वापस से अगेन। और दूसरे जो टारगेट बनेगा वो हमारा 700 का 19,700 तक के ये वेरी इजीली टारगेट कल हमें दिखा सकता है। सो इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर इसका जो पीसीआर वैल्यू है 0.55 है और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ये 0.48 तक भी आ गया था और उसी के बाद मुझे इसमें कॉल की अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखी और कॉल ने एक अच्छा जंप लगाया, बट बाद में वो कॉल ऐसा फ्लैट बंद हुआ। सो इसमें भी देखेंगे हमारा क्लोजिंग 900 पे है। 900 की स्ट्राइक प्राइस जो है 96 रुपीज का कॉल है और 69 रुपीज का इसका पुट का वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है और मार्केट सिर्फ 18 पॉइंट ही ऊपर है और डिफरेंस जो है 70 लगभग 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसका पीसीआर वैल्यू बराबर चल रहा है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरसोल्ड होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग डाल देते। सो ऊपर की साइड का जो लेवल है वो 20,000 का राउंड लेवल है जिसपे 24 लाख सेलर्स हैं और वहीं पर ऊपर की साइड में पुट साइड में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हो गई है। तो ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी 900 का लेवल अहम है और ये 16 लाख सेलर्स यहाँ पर हैं, 14 लाख सेलर्स यहाँ पर हैं, दोनों साइड में इक्वल है। इसके नीचे अगर ये फिसलता है तो 800 पर ये थोड़ा सा रुकेगा और 800 के बाद ये 700 तक के लेवल्स दिखा सकता है जहाँ पे 28 लाख सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं। 28 लाख को भी अगर ये निकालता है तो ये एक्सपायरी है कल ये 600 तक भी आ सकता है। सो इसमें पॉसिबिलिटी है लो एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर आराम से प्यार से बैठे रहिए और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। सो लेट्स क्लोज करते हैं यहाँ पर।